जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन आर्मी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 8 जून से लेकर 15 जून के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 8 जून को है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस तरह के लगातार आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस पैटर्न और जिस टॉपिक से, आज की इस क्लास में हम बिल्कुल उसी पैटर्न और उसी टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके 8 जून के एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है यह किसने की थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो इनकी स्थापना किए गए थे ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि हमारे संविधान में आपातकाल के प्रावधान किस देश से जो है लिए गए हैं। चलिए बताएंगे आप कि हमारे संविधान में आपातकाल के प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं जर्मनी से। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, जर्मनी से लिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन सा था। चलिए बताइएगा आप कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो याद रख लीजिएगा आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी। चलिए बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे हरिहर और बुक्का। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, हरिहर और बुक्का होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वर्तमान 2026 में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान 2026 में भारत के रक्षा मंत्री कौन होगा। तो राजनाथ सिंह है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, राजनाथ सिंह होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से जो है लिया गया है। चलिए बताएंगे आप कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिए गए हैं आपके सोवियत संघ रूस से। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछे गए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है ये कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके कहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे आप कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके द हेग में। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके जो है हस्ताक्षर होते हैं। चलिए लगाइएगा आंसर। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो याद रख लीजिएगा वित्त सचिव के होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11th है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध जो है ये किस खेल से है।
तो प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, भाला फेंक से होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहाँ पे आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, आंध्र प्रदेश के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारत के किस राज्य में लोसार उत्सव मुख्य रूप से जो है मनाया जाता है? तो भारत के किस राज्य में लोसार उत्सव मुख्य रूप से मनाए जाते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 40 नंबर कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? चलिए बताइएगा आप कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो है यहाँ पे हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी कीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का श्रीगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, श्रीगुप्त हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछे गए कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ है? चलिए बताएंगे कि मानव शरीर में विटामिन ए जो है ये कहाँ संचित होता है? तो ये संचित होते हैं कहाँ पे? तो आप बताएंगे यकृत में। ऑप्शन ए सही जवाब है, यकृत में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 80 नंबर है कि किस गैस को अजनबी गैस भी जो है यहाँ पे कहा जाता है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आपके किस गैस को अजनबी गैस भी कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं आपके जीनोन को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, जीनोन को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 90 नंबर कि पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य जो है कौन करता है? तो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो इसका कार्य करते हैं यहाँ पे फ्लोएम। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप बी करेंगे, सही जवाब फ्लोएम हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो है तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का कौन सा तत्व? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, ऑक्सीजन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 21 नंबर कि रक्त का दाब मापने के लिए किस चिकित्सा उपकरण का उपयोग जो है किया जाता है? तो रक्त का दाब मापने के लिए किस चिकित्सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किए जाते हैं आपके स्पिग्मोमेनोमीटर का उपयोग। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि केचुआ किस संघ का जो है जीव है? तो केचुआ किस संघ का जीव हो जाएगा? तो केचुआ हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे एनीलिडा के। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सामान्यतः धमनियों में किस प्रकार का जो है रक्त पाया जाता है? तो सामान्यतः धमनियों में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है? तो इसमें पाए जाते हैं आपके शुद्ध रक्त। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शुद्ध रक्त होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि ओजोन परत सूर्य के किस प्रकार की किरणों को अवशोषित करती है? तो ओजोन परत सूर्य के किस प्रकार की किरणों को अवशोषित करती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप बी करेंगे, पराबैंगनी किरणें को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पराबैंगनी किरणें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है बॉक्साइड किस धातु का प्रमुख अयस्क है? चलिए बताएंगे आप कि बॉक्साइड किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो यह हो जाएंगे आपके एल्युमिनियम के। ऑप्शन सी सही जवाब है, एल्युमिनियम के होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 26 नंबर कि फलों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है?
तो याद रखेंगे आप कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन जो है यहाँ पे आप सभी लोगों का होमोलॉजी कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 27 नंबर है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है क्या है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौन से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 28 है और 28 क्वेश्चन है कि निमोनिया रोग मुख्यतः किस अंग को जो है प्रभावित करता है। तो निमोनिया रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करते हैं आपके फेफड़े को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, फेफड़े को करते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 29 नंबर कि RNA का पूरा नाम जो है क्या है। तो RNA का पूरा नाम अगर देखें तो इसका पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो है क्या है। चलिए बताएंगे कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहाँ पे क्या, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 31 नंबर कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से जो है ली गई है। तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिए गए। तो ये लिए गए हैं कहाँ से। तो ये लिए गए हैं आपके ब्रिटेन से। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, ब्रिटेन से लिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर किस संविधान संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार जो है बनाया गया है। तो ये बनाए गए हैं आपके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा जो है की जाती है। तो भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये किए जाते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप बी कीजिएगा सही जवाब, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और प्रश्न पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा जो है अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है यहाँ पे कौन थे। तो इनके अध्यक्ष हो जाएंगे गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद की जो शपथ दिलाते हैं ये भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।